नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। तो हम लोगों ने मैथ्स के लिए दो प्रकार की कक्षाएं जो है चालू रखी हुई हैं। एक जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, जिसका एक क्लास हुआ था, ठीक है, और एक हम लोगों का चला था टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में हम लोगों ने अब तक परसेंटेज पूरा कर लिया था, है ना। हालांकि अभी उसका एडवांस लेवल बाकी है, और बाकी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोगों ने साधारण प्रश्नों में पार्ट 1 यानी कि कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा कर ली थी। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो अन्य टॉपिक्स होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब तक अगर आप लोगों ने पिछले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं साधारण प्रश्नों में दूसरा क्लास, यानी कि कुछ और प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं लाभ और हानि में, ठीक है। और ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, मतलब आसान से प्रश्न हैं, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं हालांकि, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही साधारण से प्रश्न है जिसमें हम मेनली ये समझने का प्रयास करेंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ का विक्रय मूल्य कैसे बनता है और हानि का विक्रय मूल्य कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक स्कूटर 1500 रुपये में खरीदा और फिर 500 रुपये में उसकी और 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। उसने स्कूटर 1600 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ठीक है। तो कह रहा है कि एक दुकानदार ने ठीक है, एक दुकानदार ने क्या किया है, एक दुकानदार ने एक स्कूटर खरीदा है 1500 रुपये में और फिर 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए हैं, फिर उसने उसे 1600 रुपये में बेच दिया है। तो पूछा बताइए कितने % का लाभ या हानि होगी। हम लोग इस पर पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो लाभ और जो हानि होती है वो हमेशा, है ना, जब तक कि कोई विशेष कंडीशन ना दी जाए तब तक हमेशा क्रय मूल्य के परसेंटेज के रूप में होता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। तो अब यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, तो आप बताएंगे कि एक व्यक्ति ने एक स्कूटर जो है खरीदा है, कितने में, कह रहा है खरीदा है 1500 रुपये में। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना बना, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य बना 1500। लेकिन उसने कहा है कि उसकी मरम्मत पर उसने 500 रुपये अलग से खर्च किए हैं। तो ये जो 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए हैं, ये पैसा इसके क्रय मूल्य में ही जुड़ जाता है। तो एक बात समझिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के बाद उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करता है, जैसे उसकी रंगाई पुताई पर पैसा खर्च करता है, उसकी मरम्मत पर पैसा खर्च करता है, या फिर उसके लिए अलग से टैक्सेस या फिर भाड़ा देता है, तो वो टैक्स और भाड़ा सब उसके क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके क्रय मूल्य में ऐड हो गया, तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना बना, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य बना है 2000 रुपये, और फिर उसने उसे बेच दिया है 1600 रुपये में। तो इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना बना है 1600 रुपये। तो अब ये बताइएगा कोई व्यक्ति अगर 2000 रुपये में कोई सामान खरीदे और उसे 1600 में बेच दे, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी, तो आप बताएंगे हानि हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा, हानि हो जाएगी। और ये हानि क्या होगी, तो आप बताएंगे ये हानि बराबर होगी किसके, तो हानि बराबर होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के, यानी कि हानि हो गई कितने की, हानि हो गई 400 रुपये की। रुपए में हो गई 400 रुपये की, लेकिन आपसे रुपए में नहीं पूछा है, आपसे किस में पूछा है, प्रतिशत में। तो इसलिए आप निकालेंगे प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि यानी कि 400 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रहा था, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य हो गया था 2000 इंटू क्या हो गया 100। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो ऐसे हल कर लीजिएगा, 400 से ये कट गया आपका कितने बार में, 5 बार में, ठीक है। 5 से ये कट गया आपका कितने बार में, 20 बार में, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया, 20% की हानि। कितने की हानि होगी, 20% की, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये समझना हो क्रय मूल्य कैसे बनता है, विक्रय मूल्य कैसे बनता है, लाभ कैसे निकलता है और हानि कैसे निकलती है, तो इसके लिए हमने इसका एक पहला क्लासेस कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने सारी बातें समझ रखी कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है,
जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, तो लाभ के लिए था विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। हानि कब होगी, तो हानि में क्या होगा, हानि में होगा क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। या फिर बोल सकते हैं कि जब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से कम हो तो हानि हो जाती है। और लाभ और हानि दोनों प्रतिशत के रूप में निकलेंगे कैसे, तो आप बताएंगे लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 तो लाभ प्रतिशत, और हानि के लिए हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और अगर हमें कभी भी क्रय मूल्य को परसेंटेज में मानना पड़े तो हम उसे 100% मानेंगे, और ऐसे में हमारा जो लाभ का विक्रय मूल्य होगा वो 100 प्लस पर बनेगा, और अगर हम हानि पर बेचते हैं तो 100 माइनस पर बनेगा। ठीक है, ये सारे बेसिक्स पर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो पहले पिछला क्लास जाके देखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न है कि मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तद अनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो समझिएगा भाई, इसमें सेम पिछले वाले की तरीके से ये भी क्वेश्चन हल होगा। पहले मैंने उसे ख़रीदा है कितने में, 225 रुपये में, फिर मैंने उसके ऊपर उसे सजाने में, है ना, उसके डेकोरेशन में खर्च किए हैं 15 रुपये। तो अगर मैंने 15 रुपये इसके डेकोरेशन में खर्च कर दिए तो हमें ये वस्तु कितने की पड़ी, कितने की पड़ गई भाई, तो आप बताएंगे हमें ये पड़ गई 240 रुपये की। ठीक है, कितने की पड़ गई, 240 की। और फिर मैंने इसे बेच दिया है कितने में, कब मैंने इसे बेच दिया है 300 में, फिर मैंने इसे बेच दिया है कितने में, 300 में। ठीक है, तो ये बताओ मुझे लाभ होगा या हानि होगी, तो आप बताएंगे लाभ होगा। लेकिन अब ये लाभ 225 में ना होकर 240 पर होगा, तो कितने का लाभ होगा, तो आप बताएंगे 60 का लाभ होगा, 60 रुपये का। अगर हम परसेंटेज के रूप में निकालें तो आप बताएंगे ये लाभ होगा कितने पर, 240 पर, इंटू क्या हो जाएगा, 100। बस इसे हल कर लो। अगर हम इसे हल करते हैं तो देखो 0 से ये 0 कट गया, और 6 से ये कट गया कितनी बार, 6 चौकू 24, 4 बार में, 4 से ये कट गया कितने बार में, तो 4 से ये कट गया आपका 25 बार में, 25 चौकू 100 होते हैं। तो ये इसका मतलब हमें लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, बताएंगे 25% का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही सरल क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे वहाँ पर फिर क्वेश्चंस का लेवल हम लोग धीरे धीरे अप करेंगे। ठीक है, या फिर जो हम लोग मिसलेनियस वाली सीरीज चला रहे हैं ना, उसमें भी अभी हम आसान वाले प्रश्न ही ले रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग उसमें भी लेवल को अप करेंगे ताकि आपको मैथ्स को समझने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो प्रश्न नंबर आ गया 3 में क्या कह रहा है, देखो भाई 3 में कह रहा है एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई, चैन की लागत कीमत कितनी थी। तो अब आप याद करिएगा हम लोगों ने इसे कैसे सीखा था। हमसे कह रहा है कि एक चैन को जब 286 रुपये में बेचा गया तो लाभ हो चुका था कितने का, 30% का। इसका मतलब जो 286 मूल्य है ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। और कैसा विक्रय मूल्य है, 30% लाभ का। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर हम मान लें किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है, 100% है और उसे बेचा गया है 30% के लाभ पर, तो 30% के लाभ पर इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे हो जाएगा 130%, है ना, कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। तो आपसे कहा है कि जो 30% लाभ का विक्रय मूल्य है वो 286 है, और हमारे अनुसार 30% लाभ का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 130% है। तो इसका मतलब ये दोनों मूल्य होने चाहिए आपस में बराबर। तो 130% बराबर होगा 286 के। आपसे पूछा है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपको 100% बराबर निकालना है। तो ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, कि जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करना होता है, भाग। अगर हमें 130 बराबर दिया है 286, तो अगर हम 286 में 130 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, तो 1% बराबर निकल आएगा, और उसी में अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें 100% की वैल्यू पता हो जाएगी। इसे हल कर लेते हैं। तो देखो 0 से 0 कट गया, आप इसे काट दीजिएगा, 13 दूनी 26 बचा 2, फिर से 13 दूनी 26 का 10 में गुणा हो गया, तो कुल मिला के इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य रहा होगा 210 रुपये, है ना। अब एक बात और समझिएगा,
अगर लाभ और हानि हमारा सीधी सीधी संख्याओं में है, जैसे 20, 30, 25, 15 है ना, तो हम लोग 100 प्लस माइनस वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर इसी में ऐसे होता है कि लाभ 16 सही 2/3% है, लाभ 14 सही 2/7% है, तब तो आप बताएंगे इसके लिए एक और तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। तब हम लोग इसे फ्रैक्शन मेथड से बना लेते। ठीक है, देखो फ्रैक्शन मेथड से कैसे बनाते, तो आप बताते एक व्यक्ति है जो अपना सामान बेचा है 30% के लाभ पर, तो आप 30% का फ्रैक्शन बना लेते। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो जब परसेंटेज हटता है बटे में 100 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 30/100। और जब हम लोग 30/100 को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे किसे 30/100 के, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3/10। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 30% पर कोई वस्तु बेचते हैं तो इसका मतलब क्या बना, देखो लाभ पर बेच रहे हैं तो प्लस लगा लेंगे, हानि पर बेचेंगे तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो अब जब कोई ऐसे संख्या फ्रैक्शन में लिखी होती है तो नीचे वाली संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे नीचे वाली संख्या होती है वास्तविक मान। लेकिन वास्तविक मान किसका, तो बताएंगे उसका जिस पर ये प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। तो ये 30% का परिवर्तन यानी कि लाभ हो रहा है, किस पर होता है लाभ, क्रय मूल्य पर। इसका मतलब 10 क्या बना, तो आप बताएंगे 10 बना क्रय मूल्य। फिर ऊपर वाली संख्या किसे रिप्रेजेंट करती है, तो आप बताएंगे ऊपर वाली संख्या प्रतिशत परिवर्तन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने कहा ये प्रतिशत परिवर्तन मतलब 30% को ये रिप्रेजेंट करेगी और 30% क्या है, लाभ है। तो आप बताएंगे अगर कोई वस्तु 10 की हो और उस पर 30% लाभ लिया जाए तो लाभ कितना बनेगा 3, और ऐसे में उसका विक्रय मूल्य क्या बनेगा, तो 3। अगर लाभ का मूल्य है तो 3 10 में जोड़कर विक्रय मूल्य बनेगा, अगर हानि का विक्रय मूल्य होता तो 3 10 में से घटाकर बनता। तो हमने 3 जोड़ दिया, 10 में कितना बन गया 13। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए था 13। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं भाई विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 286। तो इसका मतलब 13 बराबर है 286 के। तो फिर 1 बराबर कितने के होगा, 13 का इसमें भाग दे दो, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 1 बराबर हो गया 22 के। तो ऐसे में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 10 बराबर कितने के होगा, अगर 1 बराबर है 22 के तो 10 बराबर कितने के होगा, तो 22 का 10 में गुणा हो जाएगा, क्या बन जाएगा 210। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हुआ 210। तो जब हमारी संख्याएं सीधी संख्याओं में नहीं होंगी तब हम फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर सीधी संख्याओं में है तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान रहेगा 100 प्लस वाला। ठीक है, अगर लाभ है तो 100 प्लस और अगर हानि है तो 100 माइनस। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि एक घोड़ा 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो इसका मतलब ये जो 20,000 रुपया दिया गया है ये क्या है, तो आप बताएंगे ये 25% लाभ का विक्रय मूल्य है, क्योंकि 20,000 में बेचने पर 25,000 का लाभ हो चुका है। तो 25% का अगर लाभ हो चुका है तो इसका मतलब घोड़ा कितने का बना होगा, तो आप बताएंगे घोड़ा रहा होगा 100% का। और अगर ये 25% के लाभ पर बेचा गया है तो 25% के लाभ पर इसका मूल्य कितना बनेगा, तो आप बताएंगे भाई 25% के लाभ पर इसका मूल्य बनेगा 125%। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना है, क्वेश्चन में कह रहा है ये तो है आपका 20,000। कितना है, कह रहा है 20,000 है, 20,000। तो कह रहा अगर इसे 40% लाभ पर बेचा गया होता तो अगर 40% लाभ पर बेचा गया होता तो आप बताते तो 40 जोड़ के बिकता, 40 जोड़ के बिकता तो कितने का बिकता 140 का। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको 125% बराबर दिया गया है, आपको क्या करना है, आपको 140% बराबर निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं भाग। तो इसमें 125 से दे दो भाग, जो आएगा उसमें क्या करना है, उससे कर देना है गुणा। ठीक है, यानी कि जो आपको निकालना है उससे क्या करेंगे गुणा। तो 140 से इसमें हो जाएगा गुणा। बस इसी को हल कर लो, देखो कहीं कुछ कर सकता है तो आप बताएंगे हाँ।
25 से काट दिया मैंने, 25 पंजे 125 और ये हो गया आपका 25 अट्ठे 200 यानी कि 800 है ना। अब 5 से इसी को काट दो तो ये कट गया 16 पंजे 80, 16 बार में यानी कि 160। तो आपकी संख्या आ गई 160 इंटू 140। ठीक है, तो 160 इंटू 140 करेंगे, उसी से हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने केवल 16 और 14 का गुणा कर लेना। 16 चौकू कितना होता है 64 का 4 हासिल 6, 16 एकन 16 और 6 कितना हो गया 22 पर 2 जीरो यानी कि कितना रहा आंसर 16,400, सॉरी कितना रहा 22,400। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका बना 22,400। क्या इसे फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं? क्या इसे फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं? तो आप बताएंगे बिल्कुल फ्रैक्शन मेथड से भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे बना लेंगे तो बताएंगे। एक घोड़े को बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है भाई? तो कह रहा है एक घोड़े को बेचा जाता है 25% के लाभ पर। पहले तो आप 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, यानी कि कोई घोड़ा 4 का होगा और उसे बेचा गया होगा कितने में 5 में। कह रहा यदि उसी घोड़े को 40% के लाभ पर बेचा जाता तो 40% का फ्रैक्शन बना लेंगे, कितना होता है 2/5, यानी कि घोड़ा कितने का होता है, घोड़ा होता 5 का और बेचा जाता कितने में 7 में, बेचा जाता 7 में। लेकिन एक बात बताइए, घोड़ा दूसरा तो था नहीं, घोड़ा तो एक ही था। पहले वाले घोड़े पर ही तो 25% का लाभ था और उसी घोड़े पर लाभ था किसका, उसी घोड़े पर लाभ था 40% का। तो इसका मतलब घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो तो सेम ही रहना चाहिए था। यहाँ पर अगर हम देखें, जब हमने 25% के लाभ के लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बनाया है तो हमने क्रय मूल्य माना है 4 और विक्रय मूल्य माना है 5। अच्छा, ये 4 से 5 क्यों हो रहा है? तो ये बात समझ लीजिएगा, 25% का लाभ ले रहे हैं तो जिस पर लाभ लेते हैं वो किस पर लिखते हैं, क्रय मूल्य पर, और वो संख्या कहाँ लिखी होती है, नीचे। तो इसका मतलब 4 हो गया क्रय मूल्य। 25% का लाभ, तो जो परसेंटेज में परिवर्तन होता है वो कहाँ लिखा होता है, ऊपर। तो लाभ हो गया 1 का, ऐसे में विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो आप बताएंगे जोड़ के बनेगा। और अगर हानि हुई होती तो कैसे बना होता, घटा के। तो आपने 4 में 1 जोड़ दिया, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 5। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे 40% का फ्रैक्शन 2/5, तो क्रय मूल्य बना 5 और इस पर 40% का लाभ मतलब 2 अंकों का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना बना 7। लेकिन ये एक ही घोड़े का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य तो अलग हो जाएगा, क्योंकि एक 25% का एक 40% का है, लेकिन क्रय मूल्य तो सेम ही रहना चाहिए। क्रय मूल्य क्या रहना चाहिए, सेम। तो आप इसमें क्रय मूल्य को कर लेंगे बराबर, क्रय मूल्य को क्या कर लेंगे बराबर। तो बराबर करने के लिए हमने यहाँ 20 एलसीएम ले लिया, तो आप बताएंगे यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 5 से गुणा, तो इसलिए हम लोग 5 से गुणा यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ हमें करना पड़ेगा 4 से गुणा, तो हम लोग 4 से गुणा इस जगह भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में इसका क्रय मूल्य कितना बन गया, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य बन गया 5 पंजे 25, सॉरी विक्रय मूल्य। कौन सा विक्रय मूल्य, 25% लाभ का। और इन्होंने कहा था कि 25% लाभ का विक्रय मूल्य कितना है, इन्होंने तो कहा था 20,000 है, तो इसका मतलब 25 बराबर आ गया किसके 20,000 के। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो आप बताएंगे हमें निकालना है दूसरा वाला विक्रय मूल्य, दूसरा वाला 40% लाभ का। 40% लाभ का विक्रय मूल्य कितना बना 7 चौकू 28, यानी कि हमें 28 बराबर निकालना है। अगर 25 बराबर है कितने के, अगर 25 बराबर है कितने के 20,000 के, तो 1 बराबर कितने का होगा, तो इससे 25 से काट दो तो 25 अट्ठे 200। या आप ऐसे समझ लीजिएगा कि हमें जिसके बराबर दिया है, अगर हमें 28 बराबर निकालना है तो आप बताएंगे जिसके बराबर दिया है उससे क्या करेंगे भाग। तो 20,000 में भाग दे दो कितने का 25 का, और जो आएगा उसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे कितने का 28 का। ठीक है, इसे आप हल कर लीजिएगा, सेम ही आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 22,400। लेकिन इस वाले मेथड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे लाभ और हानि कैसे हों, फ्रैक्शन वाली संख्याओं में। ठीक है, अगर हमारे लाभ और हानि सीधी सीधी संख्याओं में है तो 100 प्लस और 100 माइनस वाला मेथड ही हमारे लिए बेस्ट है। ठीक, मैंने बता दिया ये इसलिए ताकि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो आप इस मेथड से भी उसे हल करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा भाई, तो अगला कह रहा है कि अगला प्रश्न है, दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। साइकिल कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती, यदि 10% की हानि पर मूल्य कितना था 1200 रुपये हो। अगर 10% की हानि पर मूल्य क्या हो
1200 रुपये हो। तो सेम पिछले वाले की तरह आप बना लेंगे। आप मान लेंगे वस्तु का हमने क्रय मूल्य मान लिया 100% है, वह उसे कैसे बेचता है, कह रहा है 10% की हानि पर बेचता है, तो 10% इसमें से माइनस कर देंगे। इसका मतलब कितने में बेचता होगा, तो आप बताएंगे 90% में बेचता होगा। ठीक है, कह रहा है यदि उसने उसे 19% की हानि पर बेचा होता, कैसे बेचा होता, 19% की हानि पर बेचा होता, तो 19% की हानि पर बेचा होता तो कितने की बिक्री होती, तो 19 इसमें से घटा दो तो बिक्री होती 81 में। अब ये क्या बता रहा है आगे, आगे कह रहा है कि 19% की हानि पर बेचा होता, कह रहा है यदि 10% हानि पर मूल्य 1200 रुपये है, तो 10% हानि पर मूल्य हमारे हिसाब से तो 90% है, इनके अनुसार कितना है, कह रहा है 1200 है। तो कह रहा है बताओ 19% की हानि पर बेचने पर इसका मूल्य क्या होता, तो आपको 90% बराबर दिया है, 81% बराबर निकालना है, तो आप लिखेंगे 1200 डिवाइड बाई जिसके बराबर दिया होता है उससे भाग, और जो निकालना होता है उससे गुणा, तो 81 से हो गया गुणा। बस इसे हल कर लो। कुछ कट सकता है, हाँ 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट गया, कितनी बार में 9 निम 81, इसका गुणा कर दो तो 12 निम्मा 108 और 1 0 पहले से, यानी कि आंसर आपका क्या बना 1080। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अगर लाभ है तो 100 प्लस और अगर हानि है तो 100 माइनस। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, यह है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भाई आपका क्या है, तो कह रहा है एक सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य 140 रुपये है, 20% का लाभ लेने के लिए उसका अंकित मूल्य कितना रखना होगा, तो कैसे बताएंगे। अब इसमें देखो क्या दिया है, कह रहा है एक सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य कितना है 140 है। ये अंकित मूल्य की जगह यहाँ क्रय मूल्य लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, तभी तो अंकित मूल्य का निर्धारण होगा। कह रहा है क्रय मूल्य 140 रुपया है, 20% लाभ लेने के लिए उसका अंकित मूल्य कितना रखना होगा, तो अंकित मूल्य तो हमें निकालना है, तो वहाँ क्रय मूल्य होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ तो आप बताएंगे एक वस्तु का अगर हम मानना चाहें क्रय मूल्य तो कितना मान सकते हैं, आप बताएंगे 100%, और अगर हमें इस पर 20% का लाभ लेना है तो हम इस पर कितना लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे 20% का लाभ लेना है तो हम इस पर लिखेंगे कितना 120%, बस हल हो गया। तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है, यानी कि कितना दिया है 140 दिया है, हमें क्या करना है 120% बराबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे देखो भाई जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, हाँ जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, तो आप बताएंगे उससे करते हैं भाग। तो आपको क्या करना है 140 में भाग दे देना है किसका 100 का, और आपको निकालना कितना है 20% लाभ का मूल्य निकालना है, यानी कि 120% निकालना है बस। ठीक है, इसी को हल कर लो। देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल, इसको हल कर लो तो बना 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 एकन 14 और 2 कितना हो गया 16, यानी कि कितना आ जाएगा 168 रुपये। ठीक है, अगर हम इसे फ्रैक्शन मेथड से बनाते तो आप लिखते कि एक वस्तु के मूल्य पर हमें लाभ लेना है कितने का 20% का, तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि कोई वस्तु 5 की है और हमें उसे 1 के लाभ पर बेचना है तो वस्तु कितने में बिकेगी 6 में, यानी कि हमें उस पर कितना लिखना पड़ेगा, तो आप बताएंगे 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य दिया 140, यानी कि 5 बराबर आपको दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 का इसमें भाग दे दो, 5 दूनी 10, बचा कितना 4 हो गया 40, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि 1 बराबर आ गया कितने के 28 के। अब हमें 1 के ही लाभ पर तो बेचनी है, तो अब चाहे हम यहाँ से ऐसा करें कि 1 बराबर है कितने के 28 के, तो फिर 6 बराबर कितने के होगा, हम इसका 6 में गुणा करें। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लाभ हमें लेना है 1 का और 1 बराबर आया 28 के, तो हम 28 इसमें जोड़ भी तो सकते हैं, तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं, तो मैंने जोड़ के निकाल लिया, कैसे निकला 168, बस आपका हल हो गया। ठीक है, को समझ में आया, क्योंकि 1 इकाई के बराबर ही तो लाभ था और 1 इकाई बराबर किसके आई थी 28 अंकों के। ठीक है, या बोल सकते हैं 28 रुपये के, तो वही 28 तो इसमें जोड़ देना था, बस ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है तो हमें फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होने पर हम क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा,
तो अगला प्रश्न है कि किसी बैग को 230 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी। तो पिछले वाले के तरीके से ही हमें ये वाला प्रश्न भी बनाना है। हमें दो विक्रय मूल्य ही, हमें पहला वाला विक्रय मूल्य ही दिया गया है और दूसरा हमें विक्रय मूल्य ही पता करना है। तो कह रहा है यदि किसी बैग को 230 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो समझिएगा 15% का लाभ हो चुका है ऑलरेडी। तो आप बताएंगे इसका मतलब कोई वस्तु 100 की खरीदी गई होगी, 15% के लाभ पर अगर बेचेंगे तो कितने में बिकी होगी, 115% में बिकी होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने में बिकी है, कह रहा है 230 में बिकी है। ठीक है, 230 रुपये में बिकी है। कह रहा है अगर इसी वस्तु को हम लोग बेचना चाहें कितने में, कह रहा अगर हम इसी को बेचना चाहें 20% के लाभ पर तो ये कितने में बिकेगी। तो आप बताएंगे तब फिर 120% में बिकेगी। तो हमें 120% बराबर निकालना है। तो आपको ये पता है कि जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं, गुणा। बस इसी को हल कर लो। तो देखो किसी से कुछ कट सकता है, आप बताएंगे हाँ बिल्कुल। 115 दूनी 230, सीधा 2 बार में कट गया। 2 का 100 में गुणा हुआ और कितना आ गया, 2 का सीधा गुणा हो गया किसमें, 200 में, यानी कि कितना आ गया 230, सॉरी 200। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। 15% लाभ पर बेची जाती है इतने में, तो फिर 20% का लाभ होता तब तो वस्तु ज़्यादा की और बिकती भाई, ज़्यादा की बिकती ना। हाँ क्या गड़बड़ हो गया, मैंने ये क्रय मूल्य निकाल दिया। हमें क्या निकालना था, 20% लाभ का विक्रय मूल्य निकालना था। तो यहाँ 100 की जगह कितना रहेगा, यहाँ रहेगा 120। इस बात का ध्यान देना है। अगर हम क्रय मूल्य निकाल रहे होते कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर गुणे 100 होता। हमने क्या निकालना था, 20% लाभ का विक्रय मूल्य, तो कितने के बराबर निकालना था, 120 के। तो यहाँ गुणा कितने का होगा, 120 का। अब 120 का इसमें गुणा करिए तो 12 दूनी कितने हो गए, 24, 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपये का। बस हल हो गया। ठीक है, चलिए आपको भी इन सारी बातों का ध्यान देना है कैलकुलेशन करते समय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न क्या है, तो 8वें प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। अब ये बना लेंगे आप लोग। हाँ, एक प्रश्न नंबर जो 8 है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक प्रश्न आप बनाएंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि आप चीज़ें सीख पा रहे हैं या नहीं। अब देखो पहले वाला मूल्य कैसे है, 5% हानि का है। इसका मतलब क्या है, आपको 95% बराबर दिया गया है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, 20% लाभ का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपसे 120% बराबर पूछा गया है। निकाल लेंगे आप बहुत आराम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है भाई, है ना, बताइएगा ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, आप समझिएगा, लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और आपको जो दिया गया है 300 रुपये, आपको जो दिया गया है 300 रुपये, ये क्या है, ये 20% लाभ का विक्रय मूल्य है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, तो आप बताएंगे एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो हम सीधा फ्रैक्शन मेथड से बना लेते हैं। ठीक है, 20% के लाभ पर, तो 20% का अपने फ्रैक्शन लिखा कितना होता है, 1/5, यानी कि वस्तु रही होगी 5 की और 1 के लाभ पर बेची गई होगी, तो कितने की बिकेगी, 6 की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने की बेची गई है, 300 की। तो इसका मतलब 6 बराबर है 300 के। तो 1 बराबर कितने का होगा, 1 बराबर कितने का होगा, तो 5 छक्का 30 और 1 0, यानी कि 50 के। तो फिर ऐसे में वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो आप बताएंगे 1 बराबर है 50 के, तो 5 बराबर कितने का रहा होगा, 5 बराबर रहा होगा 250 के। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 250। लेकिन कह रहा है वस्तु बेची जा रही है कितने में, बेची जा रही है 235 में। तो अगर 250 की वस्तु 235 में बेची जाए तो लाभ होगा या हानि होगी, हो जाएगी हानि, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो हो जाएगी हानि। कितने की हानि होगी,
तो 250 में से 235 घटा दो, कितने की हानि होगी? 15 की। कितने पर होगी? तो आप बताएंगे 250 पर होगी, इंटू क्या हो जाएगा? 100। बस इसी को हल कर लो। अगर इसे हल करते हैं तो देखो 50 से काट दो, 50 से ये कट गया 5 बार में, 50 से ये कट गया आपका 2 बार में, ठीक है। 5 से ये कट गया आपका 3 बार में, 3 दूनी 6, यानी कि कितने की हानि होगी? तो आप बताएंगे 6% की हानि होगी, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए पहले क्रय मूल्य निकालना जरूरी है। इसमें जो दिया गया था 300 वो क्या है? विक्रय मूल्य है, और जो आपको दिया गया है 235 वो क्या है? वो भी विक्रय मूल्य है, ठीक है। एक लाभ का विक्रय मूल्य था, दूसरा वाला विक्रय मूल्य कैसे है? 235 है। तो आपको यही पता करना है कि इस 235 जो है ये लाभ का है या हानि का है, ठीक है। तो उसको कंपेयर करने के लिए पहले आपके पास में क्रय मूल्य होना चाहिए। तो पहले आप निकालेंगे क्रय मूल्य, फिर आप करेंगे कंपेयर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई आपका? तो क्वेश्चन नंबर आ गया 10। कह रहा किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी? ठीक पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक कैसा है भाई? पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, और पिछला वाला आपके समझ में आया होगा, तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। क्या कह रहा है? एक वस्तु के मूल्य को, एक वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ है कितने का? 4% का। तो प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? प्लस लगा लेंगे और 4% का फ्रैक्शन लिखेंगे। 4% का फ्रैक्शन 1/25। अगर कोई वस्तु 25 की है और बेची गई है कैसे? और बेची गई है कैसे? 4% के लाभ पर, मतलब 1 के लाभ पर, तो कितने में बिकी होगी? 26 में। लेकिन कह रहा नहीं, वस्तु कितने में बिकी है? तो बता रहा है वस्तु बिकी है 78 रुपये में, 78 रुपये में। तो अगर 26 बराबर 78 के है तो 1 बराबर कितने का होगा? तो 26 तियाँ 78, 3 के। तो ऐसे में वस्तु कितने की रही होगी? तो आप बताएंगे 25 तियाँ 75, यानी कि 75 रुपये की वस्तु रही होगी। और इन्होंने कहा है कि उसी वस्तु को इन्होंने बेचा है कितने में? कह रहा है 60 रुपये में। तो बताओ उसके हानि की प्रतिशतता क्या होगी? तो अगर कोई 75 की वस्तु 60 की बेची जा रही है तो हानि कितने की होगी? हानि होगी 15 की। कितने पर होगी? 75 पर होगी। इंटू क्या हो गया? 100। बस इसी को हल कर लो। तो मैंने इसे 25 से काट दिया, 25 तियाँ 75 और 25 चौकू 100, ठीक है। 3 से ये कट गया कितने बार में? 5 बार में। 5 का इसमें गुणा हो गया, ठीक है। 5 का क्या हो गया? 4 में गुणा हो गया, तो 5 चौकू 20, यानी कि हानि कितने की हुई है? 20% की हानि हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या है भाई? हाँ, आगे है कि 2 जनवरी से बैच प्रारंभ हुए हैं ऑफलाइन संस्थान पर। तो जो लोग आसपास के हैं चाहे तो संस्थान पहुंच के क्लास कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी रही ये आप कमेंट में बताइएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आप क्लास में कोई और सुधार चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी करिएगा। एक और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, हम लोग RO PCS प्री और अन्य सभी 1 दिवसीय परीक्षाओं के GS को ध्यान में रखते हुए कुछ कक्षाएं लेकर आ रहे हैं। इनका संचालन संभवतः 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी क्लास या तो एक दिन छोड़ के रैंडमली एक दिन के अंतर पर आएगी, या फिर आपकी क्लास डेली आएगी। और इसमें हम लोग संविधान और इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो GS होगा वो PCS, RO और आपका UPSI हो गया, UPP हो गया और SSC हो गया, सारे वनडे एग्ज़ाम्स और PCS प्री और RO प्री को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिसमें से पॉलिटी की आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास हो भी चुकी है, जिसमें सर ने थोड़ा बहुत आपको पॉलिटी के बारे में बताया है। अब हम लोग पॉलिटी की विस्तृत क्लास भी लेके आने वाले हैं, साथ ही हम लोग इतिहास की भी विस्तृत क्लास लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और जब कोई टॉपिक उसमें ख़त्म होगा तो उस टॉपिक से संबंधित हम लोग सारे प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, चाहे वो SSC में पूछा गया हो, चाहे वो PCS में पूछा गया हो, चाहे RO में पूछा गया हो, या UPSI या अन्य किसी वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया हो, ठीक है। और उन क्लासेस की और उन क्वेश्चंस की आपको PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल हमारा मैराथन कंपटीशन क्लासेस के नाम से ही है।
या तो आप चैनल पर आप जाएंगे, चैनल को खोलेंगे, वहीं पर इसका लिंक है, क्लिक करेंगे सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मैराथन कंपटीशन क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद।